अदानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी दिख रही है और जहां पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है अदानी ग्रुप में वो है अदानी ग्रीन। अच्छी तेजी है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ते दिख रहे हैं, शेयर्स भी करीब करीब 3% मजबूत है। शिवांगी जी, अदानी ग्रीन पर आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, सारे अडानी स्टॉक्स में हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला है पिछले सेशन से। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दीज़ काउंटर्स हैव सीन लॉन्ग बिल्ट अप। अडानी ग्रीन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसका हमने देखा है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस कंसोलिडेट किया है काफ़ी टाइम तक, हफ्तों-हफ्तों तक हमने देखा है कि स्टॉक में एक दायरे में कामकाज किया है। डेली बेसिस में पिछले 2 दिनों में अच्छी वॉल्यूम ज़रूर ऐड हो रही है। पर यहाँ पे ये कंडीशनल रहेगा, अगर ये 1050 के ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आता है तो ही हम इसको बने रहे। फ्रेश पोज़ीशंस की सलाह नहीं है, बिकॉज़ हमने देखा है पिछले 2 दिनों में काफ़ी एक अच्छी रैली देखने को मिली है और आज के प्राइस एक्शन वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टेड नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अहम हो जाता है 1050 के लेवल्स को मेंटेन करना नेक्स्ट 1100 तक के लेवल्स के लिए। ओके, 1100 का अगर लेवल क्रॉस करना है अदानी ग्रीन को तो 1050 जो अहम सपोर्ट लेवल है, अगर उसके ऊपर बना रहता है क्लोजिंग बेसिस पे तो डेफिनेटली वो लेवल्स भी आपको दिखेंगे। एक और स्टॉक है तोमिल, ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे जो है हमने जो बातचीत कर ली थी, लेकिन देखिए अच्छी अपमूव आ रही है इस सेगमेंट पे, तो इस पे भी जो है हमारी नज़र रहने वाली है। और इसके अलावा एक बार पेटीएम की चार्ट लेके आते हैं। इटर्नल पे हमने थोड़ी देर पहले बात की, लेकिन पेटीएम यहाँ पे भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है अपमूव आया है और देखिए डेज हाई पे आ गया है। सोमिल, ज़रा बताएं पेटीएम पे क्या राय रहेगी आपकी? डेफिनेटली जो न्यू एज स्टॉक्स की आप बात कर रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है कि इटर्नल एंड पेटीएम ये मेरे बहुत ही फेवरेट पिक्स रहेंगे। पेटीएम में इस समय थोड़ा सा करेक्शन डेफिनेटली चल रहा है, लेकिन ये एक मौका है फिर से एंट्री लेने का। द सपोर्ट वुड बी अराउंड 1150 के आसपास, 1150 1100 के आसपास बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है इस स्टॉक का और यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है। शॉर्ट टर्म में मैं डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप पोजिशनली व्यू रखते हैं तो ऊपर में मुझे लगता है कि 1300 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं और उसके ऊपर भी डेफिनेटली जा सकता है, वे बियॉन्ड। लेकिन इस समय 1100 के आसपास का एक सपोर्ट मान के चले पोजिशनली और ऊपर में 1300 1350 के टारगेट्स बन के चले। 1300 तक के टारगेट्स आ सकते हैं पेटीएम के लिए। थैंक यू वेरी मच सोमिल, आप हमारे साथ जुड़े और यहाँ पे जो है आपने अहम व्यूज़ बताए। लेकिन चलिए अब हमारे साथ कुणाल जुड़ रहे हैं स्टूडियो से। गुड मॉर्निंग कुणाल, और नवरात्रि की जो है शुभकामनाएं आपको भी। ज़रा बताएं क्या रहेंगे आपके आज टेक्निकल पिक्स? जी हाँ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की और ऑफ कोर्स टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ ईटी नाउ सुरेश। जो मैं पिक्स यहाँ पे सजेस्ट करूंगा वो पीएसयू थीम्स पे रहेंगे। हुडको मेरा पहला पिक रहेगा बाई साइड पे। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी सारे पीएसयू स्टॉक्स में हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम पिक भी हो रहा है और वॉल्यूम्स के साथ एक्टिविटी प्राइस मोमेंटम बहुत अच्छा शिफ्ट हो रहा है वहाँ पर। तो मैं हुडको में बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट हुडको में रख सकते हैं करीबन 247 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 223 का। और कैनरा बैंक एक दूसरा पिक रहेगा पीएसयू बैंक्स में। इनफैक्ट सबसे खास बात बताऊं तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स या जो सेक्टर है वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग रिलेटिव सेक्टर बन चुका है। अगर हम इस 1000-1500 पॉइंट निफ्टी की रैली की बात करें तो उस लिहाज से कैनरा बैंक एक बेटर पिक बनता हुआ नजर आ रहा है। सजेस्ट करूंगा बाय कॉल के लिए यहाँ पे 125 का टारगेट रख सकते हैं, 114 का स्टॉप लॉस। ओके, तो कैनरा बैंक यहाँ पर आपकी टॉपिक है 125 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह। दूसरी टॉपिक थी हुडको। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, आईसीआईसी लोम्बार्ड, यहाँ पर भी 0.25% की तेजी डेरिवेटिव मार्केट में दिख रही है। आईसीआईसी प्रू देखिए, ये भी 1.25% के आसपास मजबूत है। कुणाल जी बताइए, आईसीआईसी लोम्बार्ड, आईसीआईसी